गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लाइफ 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 11 सितंबर 2020 और आज हम लोग 11 सितंबर का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स होंगे इन सारे को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया है? व्हेन इज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेटेड? तो इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है 10 सितंबर को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये जो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, इसको सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो इस दिवस को सेलिब्रेट करने का मेन पर्पस है दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना। और इस दिवस को मनाया किसके द्वारा जाता है? IASP के द्वारा, यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के द्वारा इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स, वर्ष 2020 के लिए वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे का थीम क्या है? वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। क्या है? वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधुनिक 200 बिस्तरों वाला कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया है? Which state government has recently inaugurated the modern 200 bed COVID hospital? तो यह है गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी के द्वारा आधुनिक 200 बिस्तरों वाला कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स, इसके थ्रू जितने भी गुजरात के लोग हैं, इन सभी को कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी नवीनतम अनुसंधान और आविष्कार हैं उन तक पहुंच मिल सकेगा। इस आधुनिक 200 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल के अलावे यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में राज्य का पहला कोविड सब परीक्षा केंद्र को लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, अब इस आधुनिक 200 बिस्तरों वाला कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया गया है गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग गुजरात से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। ये है गुजरात का मैप। फ्रेंड्स, गुजरात है जो इंडिया के वेस्ट में सिचुएटेड है। गुजरात का जो कैपिटल है वो है गांधीनगर और गुजरात का जो सबसे बड़ा शहर है वो है अहमदाबाद। गुजरात का नेबर स्टेट्स है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का जो नेबर यूनियन टेरिटरीज है दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली। फ्रेंड्स, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात है जो गुजरात के निकट है, जो अरेबियन सी में है, और रन ऑफ कच्छ भी है जो गुजरात में है। गुजरात राज्य का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रिवर है? पहला है नर्मदा रिवर, दूसरा है ताप्ती रिवर, तीसरा है सरस्वती रिवर और चौथा है माही रिवर। गुजरात राज्य में कौन कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? फर्स्ट है नवरात्रि उत्सव, रण उत्सव, श्यामला जी मेला यहाँ लगता है, बौथा मेला लगता है और काइट फेस्टिवल यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स, गुजरात का फेमस डांस कौन कौन सा है? भावी, डांडिया, गरबा, पढ़र और टिपानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी वाणिज्यिक कार्गो अंतरिक्ष यान का नाम किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा गया है? Recently, the American commercial cargo spacecraft is named after which astronaut? तो यह है कल्पना चावला। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी अमेरिकी वाणिज्यिक कार्गो NG-14 अंतरिक्ष यात्री का नाम कल्पना चावला के नाम पे रखा गया है। अब इस यान का नाम होगा SS कल्पना चावला। फ्रेंड्स, ये अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला थी और अब इन्हीं के नाम पे अमेरिकी वाणिज्यिक कार्गो अंतरिक्ष यान का नाम रखा जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और ई गोपाला ऐप को लॉन्च किया है? Who has recently launched प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एंड ई गोपाला ऐप? तो यह है नरेंद्र मोदी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और ई गोपाला ऐप को लॉन्च किया गया है। वैसे लोग जो मछली पकड़ने के कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन सभी को इस योजना से लाभ होगा और साथ ही साथ उन लोगों को रोजगार का अवसर भी अवेलेबल कराया जाएगा। फ्रेंड्स, इस योजना का जो टोटल एस्टिमेट है वो है 20,050 करोड़ रुपीज और इस योजना का मेन पर्पस है 2024-25 तक मछुआरों और मछली किसानों की आय को दोगुना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य से अंतरराज्य बस सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी है? Recently, which state government has given approval to resume interstate bus services from the state? तो यह है उत्तर प्रदेश, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य से अंतरराज्य बस सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी है और इस सेवा को 3 राज्यों के लिए स्टार्ट किया गया है। पहला है राजस्थान, दूसरा है हरियाणा और तीसरा है दिल्ली। इन्हीं 3 राज्यों में अंतरराज्य बस सेवाओं को फिर से स्टार्ट करने के लिए मंजूरी दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। फ्रेंड्स, इसके माध्यम से जनता को आसान और सुलभ परिवहन मिल सकेगा। अब इस अंतरराज्य बस सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए अप्रूवल दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो हम लोग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में एक फेमस नेशनल पार्क है, उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसका नाम हमेशा याद रखना है। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी, किशनपुर सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नवाबगंज वर्ल्ड सेंचुरी और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फ्रेंड्स, ये सब है जो उत्तर प्रदेश का वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता की पहली बैठक में भारत की ओर से सह अध्यक्षता किसने की है? Who has co-chaired on behalf of India in the first meeting of the recently held India France Australia Trilateral Dialogue? तो ये है हर्षवर्धन श्रृंगला, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता के पहले बैठक को आयोजित किया गया है और इस बैठक में भारत की सह अध्यक्षता किए हैं विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। फ्रेंड्स, इस बैठक में भारत प्रशांत में आर्थिक और भूस्थैतिक चुनौतियों और सहयोग पे विचार विमर्श किया गया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस का कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। फ्रांस का लैंग्वेज कौन सा है? फ्रेंच। और अभी प्रेजेंट टाइम में फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और अभी प्रेजेंट टाइम में फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जीन कास्टेक्स। अब हम लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और अभी प्रेजेंट टाइम में ऑस्ट्रेलिया के मोनार्क कौन है? एलिजाबेथ सेकेंड। और अभी प्रेजेंट टाइम में ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल कौन है? डेविड हर्ले। और अभी प्रेजेंट टाइम में ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सफाल नामक एक नया ऋण उत्पाद शुरू करने की योजना किस बैंक की है? विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए न्यू लोन प्रोडक्ट कॉल्ड सफाल? तो यह है भारतीय स्टेट बैंक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी भारतीय स्टेट बैंक ने सफाल नामक एक नया ऋण उत्पाद शुरू करने की योजना बनाई है। इस नए ऋण उत्पाद को मेनली रूप से जैविक कपास उत्पादकों के लिए स्टार्ट किया गया है। फ्रेंड्स, वैसे लोग जो जैविक तरीके से कपास की खेती करते हैं वे सफाल के माध्यम से लोन प्राप्त कर सकेंगे। सफाल का फुल फॉर्म क्या होता है? सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। अब इस नए ऋण उत्पाद को स्टार्ट किया गया है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। तो हम लोग भारतीय स्टेट बैंक से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 में।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और अभी प्रेजेंट टाइम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। फ्रेंड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन क्या है? द बैंकर टू एवरी इंडियन, विथ यू ऑल द वे, ए बैंक ऑफ द कॉमन मैन, प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स। ये सारे हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के टैगलाइंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? Who has recently inaugurated the World Solar Technology Summit? तो ये है नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअली मोड में वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स, इस शिखर सम्मेलन का मेन पर्पस है जितने भी आधुनिक प्रौद्योगिकी हैं या फिर आने वाली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी हैं, इन पे ध्यान केंद्रित करना, जिससे कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सशस्त्र बलों के बीच पारस्परिक आपूर्ति और सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? रिसेंटली विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर म्यूचुअल सप्लाई एंड सर्विसेज बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेज? तो यह है जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी भारत ने जापान के साथ सशस्त्र बलों के बीच पारस्परिक आपूर्ति और सेवाओं के प्रावधान के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है, जिससे कि दोनों देशों के बीच वैश्विक भागीदारी के तहत द्विपक्षीय रक्षा को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स, अब भारत ने सशस्त्र बलों के बीच पारस्परिक आपूर्ति और सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है जापान के साथ। तो हम लोग जापान से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं जापान के बारे में। जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। जापान का लेजिस्लेचर क्या है? नेशनल डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम को विकसित किया है? विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम रिसेंटली? तो यह है DRDO। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम को डेवलप किया है। और जब हम बात करते हैं सिस्टम की, तो ये सिस्टम पैराशूट प्रणाली पे बेस्ड है, जो मिलिट्री स्टोर्स को गिराने में सक्षम है। फ्रेंड्स, ये IL-76 विमानों से 7 टन भार वर्ग तक के सैन्य स्टोर को गिराने की कैपेसिटी रखता है। अब इस P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम को डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। तो हम लोग DRDO से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं DRDO के बारे में। DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। DRDO का फाउंडेशन कब हुआ था? 1958 में। और अभी प्रेजेंट टाइम में DRDO के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। फ्रेंड्स, DRDO का मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10वीं पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन किए हैं? Who has recently represented India at the 10th East Asia Summit Foreign Ministers Meeting? तो यह है वी मुरलीधरन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी 10वीं पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक को आयोजित किया गया है और इस बैठक में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं। इस बैठक में सभी लीडर्स ने ES प्लेटफॉर्म में मजबूती लाने पे अपनी अपनी सहमति व्यक्त की है और साथ ही साथ आने वाले दिनों में कौन कौन से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है और क्या क्या इसमें सुधार आना चाहिए, इन सभी मुद्दों पे भी विचार विमर्श किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सभी श्रेणियों के निशानेबाजों को मान्यता प्राप्त अकादमियों से गोला बारूद और लक्ष्य दिए जाने की घोषणा की है? रिसेंटली हु हैज अनाउंस्ड टू गिव एम्यूनिशन एंड टारगेट्स टू ऑल कैटेगरीज ऑफ शूटर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एकेडमीज? तो यह है किरेन रिजिजू। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी श्रेणियों के निशानेबाजों को मान्यता प्राप्त अकादमियों से गोला बारूद और लक्ष्य दिए जाने की घोषणा की है। फ्रेंड्स, अभी जितने भी एथलीट्स हैं वो कोविड-19 महामारी के कारण एकेडमी में जाने में सक्षम नहीं है और इस वजह से वे अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी कंटिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए किरेन रिजिजू ने निशानेबाजों को मान्यता प्राप्त अकादमियों से
गोला बारूद और लक्ष्य दिए जाने की घोषणा की है, जिससे कि जितने भी निशानेबाज हैं वे अपने घर पे ही ट्रेनिंग को कंटिन्यू रख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कवि सम्राट विश्वनाथ सत्यनारायण की कौन सी जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है? Recently, Vice President M. Venkaiah Naidu has paid tribute to poet Emperor Vishwanath Satyanarayan on which birth anniversary? तो यह है 125th, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कवि सम्राट विश्वनाथ सत्यनारायण की 125वीं जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और जब हम बात करते हैं कवि सम्राट विश्वनाथ सत्यनारायण की, तो इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से मातृभाषा में शिक्षा देने, संस्कृति के संरक्षण और प्रकृति के महत्व पे काफी जोर दिया था। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने किसको व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है? Who has recently been appointed as the trade representative by the गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो इसका ऑप्शन था मैथ्यू हेडन, लीसा सिंह, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो ये है मैथ्यू हेडन और लीसा सिंह, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी बोथ। फ्रेंड्स, अभी ऑस्ट्रेलिया सरकार ने मैथ्यू हेडन और लीसा सिंह को व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर सही बताया है और उनमें से कुछ स्टूडेंट्स का नाम है विपिन कुमार, परमेश्वर नायक, राजकुमार, महिमा भारती, मोना खरे, जमशेद अंसारी और सर्वेश काजी। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसी तरह क्वेश्चन का आंसर डेली दिया कीजिए। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? Who has recently been honored with the prestigious इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2019? तो इसका ऑप्शन है सर डेविड एटनबरो, रॉबर्ट कूपर, ग्रेटा थुनबर्ग और मोरिसाना क्वाइट। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।